नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनएमई कॉर्नर में। आज आप देख रहे हैं जियोग्राफी की क्रैश कोर्स वीडियो। इस क्रैश कोर्स में हम टारगेटेड हैं किसके लिए? यूपी पीएससी के एग्ज़ाम को लेकर। जितने भी अभी आपने देखा कि कल के डेट में यूपी पीएससी ने अपने 2018 के जो बच्चे मेंस लिखे थे उनका इंटरव्यू की कॉल लेटर दे दी है। जिन लोगों को ही आया है बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जम से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें और जल्दी क्वालिफाई करें और जल्दी ही ये 2019 वाला जो है उसका भी मेंस कराने की तैयारी में लगा हुआ है। तो आइए आज की हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो जितने भी यूपी पीसीएस और एग्ज़ाम हैं जल्दी ही कोरोना की इस महामारी के समाप्त होते ही, कम होते ही ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो ध्यान दीजिए, अब तक हमने आपसे प्रायद्वीपीय भारत में हमने आपको दो श्रेणियों में बात चल रही थी। एक हमारी बात हो रही थी वेस्टर्न घाट को लेकर और दूसरी हमारी आपसे बात हो रही है ईस्टर्न घाट को लेकर। जो ईस्टर्न घाट है इस पर हमारी आपसे चर्चा चल रही है। आज हम अब तक जो हमारी बात हुई है आपसे वेस्टर्न घाट पे हमने आपसे चर्चा पिछले वीडियो में की। आज हमारी बात होगी आपसे ईस्टर्न घाट पर। ईस्टर्न घाट के बारे में हम आपसे बताएंगे उसकी क्या फीचर हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या उसकी इम्पॉर्टेंस है जैव विविधता की दृष्टि से और भारत की दृष्टि से। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए, पहले जो ईस्टर्न घाट आपको दिख रहा है ये आपका ईस्टर्न घाट है और ये आपका वेस्टर्न घाट है। दोनों दक्षिण भारत में प्रमुख स्थान रखते हैं। तो ये जो वेस्टर्न घाट है, हमने पिछले वीडियो में आपको यहाँ के कुछ दर्रे के बारे में बताया था, वहाँ के कुछ पासेस के बारे में बताया था। जो दर्रा है उसके बारे में हमने यहाँ पे 4 प्रमुख दर्रों की बात की थी। आप उन दर्रों को मैप में देख सकते हैं। एक दर्रा हमने आपसे बताया था कि जो है वो थाल घाट है, दूसरा भोर घाट और तीसरा पाल घाट और चौथा हमने बताया था सेनकोट्टा के बारे में। ये 4 दर्रे हमने आपसे बताए थे और इन चारों दर्रों की डिटेल हमने आपसे बताई थी कि ये चारों दर्रे कहाँ कहाँ अवस्थित हैं। आज उसी को हम एक बार समराइज करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो आपका थाल घाट दर्रा है, जो थाल घाट है, यानी किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आपके इस दर्रे की, इस पास की थाल घाट। थाल घाट दर्रा जो आपको मैप में दिख रहा होगा, ये दर्रा हमने बताया था कि नासिक को मुंबई से जोड़ता है, नासिक को मुंबई से जोड़ता है। और दूसरा जो दर्रा हमने बताया था भोर घाट को हमने बताया था कि ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और तीसरा दर्रा हमने बताया था जो था ये पाल घाट था। पाल घाट के बारे में हमने जब आपसे बात हो रही थी तो हमने बताया था कि ये केरल और तमिलनाडु, आप देखेंगे कि ये केरल और तमिलनाडु के बीच में अवस्थित है और ये भारत के 2 शहरों को जोड़ता है, कोच्चि और चेन्नई को। और उसके बाद हमारी बात हुई थी सेनकोट्टा दर्रा के बारे में। तो आप पहले यहाँ पे देख लीजिए कार्डमम हिल, जो मैंने हाईलाइट किया है वो कार्डमम हिल है, यानी इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियों के ऊपर एक पहाड़ी अवस्थित है जिसे नागर कोइल कहते हैं और इसी के बीच अवस्थित है सेनकोट्टा दर्रा। ये हमने स्पेशली आपको मैप में दिखाने की कोशिश की और ये थी आपकी विशेषताएँ जो हमने बताई थी। जो यहाँ के दर्रे हैं इनका क्रम आप ध्यान रखिएगा, दक्षिण से उत्तर के क्रम में और उत्तर से दक्षिण के क्रम में इनका अरेंजमेंट अक्सर पूछा जाता है प्रश्नों में। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे आप किसी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और ऐसे प्रश्न अगर आपको सॉल्व करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए और जहाँ पे हम पर डे 15 या 10 से 15 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से रिलेटेड देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारी जो आज बात होगी, हमारी बात होगी आपसे ईस्टर्न घाट के बारे में, पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट आप देखिए, इसका जो विस्तार है इसकी हम बात करेंगे। और यहीं पे आपको बता दें पश्चिमी घाट का विस्तार हमने बताया था कि ताप्ती नदी से लेकर, यहाँ पे ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी से लेकर ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। लेकिन पूर्वी घाट का जो विस्तार है, अगर पूर्वी घाट के विस्तार की बात करेंगे तो यह भी एक नदी से लेकर फैला हुआ है। उस नदी का नाम है महानदी। महानदी हमने आपको मैप में कराई है पहले और डिटेल में बात की थी हमने महानदी के बारे में। तो महानदी से लेकर ये नीलगिरी पहाड़ी तक फैला हुआ है। नीलगिरी पहाड़ी जो तमिलनाडु और केरल में है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार है मित्रों नीलगिरी पहाड़ी से लेकर महानदी तक। लेकिन
क्या ये पश्चिमी घाट की तरह ही ऊंचा है? पश्चिमी घाट की तरह इसकी विशेषता है? जी नहीं, इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई पश्चिमी घाट से कम है। ये पश्चिमी घाट की तरह सतत नहीं है, ये असतत है, ये जगह जगह पर कटा फटा अधिक है। अब अगर हम बात करें आगे हमारी जो बात होगी तो दूसरी चीज़ देखें, ये जो आपका पूर्वी तट है ये आपका इंडिया है। इंडिया के आप देखेंगे ये पूर्वी तट है, एक पश्चिमी तट है। आप देखेंगे ये वेस्टर्न कोस्ट है और ये ईस्टर्न कोस्ट है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका पूर्वी जो ईस्टर्न घाट है ये पूर्वी तट के समांतर है। ये जो पूर्वी तट है इसी के समांतर रूप से फैला हुआ है आपका ईस्टर्न घाट, पूर्वी तट के समांतर है और ये अनियमित श्रेणी है। हमने आपसे पहले ही इसके बारे में बताई कि ये कैसी श्रेणी है, अनियमित श्रेणी है। और दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे आप देखें तो ये चीज़ यहाँ पे आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है, बहुत ही जगह गलत दिया हुआ है। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि मैं एकदम बिल्कुल सही बताऊँगा और आप यही ट्रिक मारिएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत ही जगह गलत दिया है, हर किताबों में अपडेट नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको हम 3 चोटियाँ बताएंगे, तीनों का क्रम याद कर लीजिएगा, तीनों में सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, जो आपको पहले मिले उसी को आप ट्रिक कीजिएगा। सबसे पहले आप अपने ऑप्शन में खोजिएगा जिंदा गदा। अगर जिंदा गदा मिल रहा है तो बाकी सभी ऑप्शन गलत होंगे, लेकिन अगर जिंदा गदा ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप खोजिएगा अरमाकोंडा। अरमाकोंडा, अगर अरमाकोंडा नहीं मिल रहा है तब आप देखिएगा महेंद्रगिरी। ये अपडेट है महेंद्रगिरी। देखिए मित्रों, जगह जगह किताबों में अलग अलग चीज दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो जो नई अपडेटेड किताब आ रही है उसमें जिंदा गदा दिया हुआ है, लेकिन जो पुरानी किताबें हैं वहाँ पे महेंद्रगिरी दिया हुआ है। कुछ किताबें हमने देखी जहाँ पे अमराकोंडा को भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सही है वो है जिंदा गदा। जिंदा गदा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। जिंदा गदा दक्षिण भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब देख लीजिए, इतनी अगर बात हुई तो ये की और यहाँ पे आप बात करें जो पश्चिमी घाट में कुछ हम दर्रे थे उसको आपको एक बार मैप में और दिखा देते हैं। हमारे पास एक मैप है, ये एक है गोरम घाट जो राजस्थान और गुजरात में अवस्थित है। दूसरा थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट और फिर सिनकोट्टा। इनका क्रम आप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आपको ले चलते हैं जहाँ पे हम पहले थे। आपको ये देखिए अरमाकोंडा ये दिख रहा है। अरमाकोंडा जिसकी जो ऊंचाई है, जिसकी जो हाइट है, ये आप देखेंगे 1680 है। 1680 मीटर ये हाइट में फैला हुआ है। लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए कि जो महेंद्रगिरी की हाइट है वो 1501 है। अच्छा जी, तो सबसे ऊंची कौन सी हुई? सबसे ऊंची जिंदा गदा है, हमने पहले आपको बताई। तो जिंदा गदा की हाइट कितनी है? 1690। जिंदा गदा की जो हाइट है वो कितनी है? 1690 है। 1690 जिंदा गदा इतनी ऊंची। यानी अगर सीक्वेंस अगर देखें तो सीक्वेंस में हम जिंदा गदा, अमराकोंडा और आपको हम मारेंगे महेंद्रगिरी, इन तीनों को। लेकिन अगर हमें एक ऑप्शन को चूज करना हो, ये प्रिपेयर्ड आंसर को चूज करना है, तो हम सबसे पहले खोजेंगे जिंदा गदा। कौन सा खोजेंगे? जिंदा गदा। याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, जिंदा गदा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई शंका नहीं, उसका एकमात्र समाधान है कि आप जिंदा गदा खोजिए और यही इसका सही है। जिंदा गदा कहाँ पे है बता देते हैं। जिंदा गदा की जो अवस्थिति है आप मैप में अगर देखें तो ये यहाँ पे आपको अमराकोंडा दिख रहा होगा। ये जो अमराकोंडा आपको लोकेशन दिख रही है, इस लोकेशन के ठीक आप देखेंगे पूरब में थोड़ी ही दूर पे जिंदा गदा लोकेशन है। हालांकि मैप में आपको दिख नहीं रहा है, और ये यहीं पे ये जिंदा गदा लोकेशन है। और जिंदा गदा की विशेषता ये है। अच्छा, ये किस घाटी पे है? हाँ, एक महत्वपूर्ण वैली है, एक घाटी है जो अक्सर खबरों में रहती है, जिसका नाम है अराकू घाटी। जिंदा गदा जो है वो अराकू घाटी पर अवस्थित है। ये अराकू घाटी है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में अराकू घाटी है। अगर देखा जाए तो कहीं कहीं एक चोटी और मिलती है जिसे हाईएस्ट पीक दिया जाता, नाम वो है विशाखापत्तनम। कहीं कहीं किताबों में विशाखापत्तनम को भी
सबसे ऊंची चोटी का नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये सब गलत हैं। कहीं भी अगर आप पाइए तो एक ही ऑप्शन आपका होना चाहिए, कौन सा? जिंदा गदा। बार बार ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप ये क्वेश्चन गलत करेंगे। जिंदा गदा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। अब अगर आपने पूर्वी घाट की चोटियों के क्रम की बात कर ली है कि जिंदा गदा, अमराकुंडा, महेंद्रगिरी, तो हमें अब पश्चिमी घाट की आपने नहीं बताई थी। जी हाँ, मैं बिल्कुल यही बता देना चाहता हूँ आपसे कि पश्चिमी घाट की चोटियों का क्रम क्या है, और आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, पश्चिमी घाट में अगर चोटियों का क्रम देखेंगे तो हमने ये तो जरूर बताई थी कि सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अनाईमुड़ी। कौन सी? अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड आल्सो द सदर्न इंडिया। यानी अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के साथ साथ पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। यानी ये पश्चिम न सिर्फ वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि ये पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी की जो हाइट है आप देखेंगे तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो सेकंड लार्जेस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट है उसे दोद्दा बेटा के नाम से जाना जाता है। दोद्दा बेटा मैं नाम लिख रहा हूं, दोदा बेटा के नाम से जाना जाता है। दोदा बेटा के नाम से जाना जाता है। अगर अनाईमुड़ी की हम बात करें तो अनाईमुड़ी की लोकेशन अभी हम आपको डिटेल में और बात करेंगे, लेकिन जो तीसरी चोटी है उसे हम यहाँ पे जानते हैं मीस पुली के नाम से। इतनी डिटेल आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन याद रखिए मीस पुली के नाम से ये तीसरी चोटी है। ये हाइट है इसकी 2630 मीटर। लेकिन अगर देखें एक महत्वपूर्ण चोटी यहाँ पे मिलती है, कलसूबाई। कलसूबाई अक्सर समाज मैचिंग के लिए आता है। कलसूबाई एक महत्वपूर्ण चोटी यहाँ पर है। अब हम बात कर रहे थे आपसे, यहाँ पे हमारी जब बात हो रही थी ईस्टर्न घाट पे सबसे लंबी चोटियों के क्रम में, तो हमने जिंदा गदा, अमराकुंडा और महेंद्रगिरी की बात की। वहीं पश्चिमी घाट में हमने बात की आपसे कि अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी के बाद हमने बात की दोद्दा बेटा। दोद्दा बेटा के बाद हमने बात की मीस पुली। मीस पुली के बाद हमने बात की आपसे कलसूबाई की। इन क्रम को हमने आपको दिया, लेकिन यहाँ पर हमें अनाईमुड़ी की थोड़ी सी चर्चा और करनी है, क्योंकि अनाईमुड़ी जो पर्वत है ये हमने जैसा कि बताया कि ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के जंक्शन पर है, मेल बिंदु पर है। तो ये यानी किसकी श्रृंखला का भाग हो जाएगा? ये नीलगिरी। नीलगिरी जो श्रृंखला है, जो नीलगिरी पर्वत है, वो दक्षिणी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जंक्शन पर है, और वहीं पर अवस्थित सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुड़ी है। अब ये चीज इसे उपनाम दिया जाता है अनाईमुड़ी को। अनाईमुड़ी को एक उसके गुण के अनुसार उपनाम दिया जाता है, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे चोटी है, ऊंची चोटी है। अतः अगर आप देखेंगे तो विश्व में सबसे ऊंची जो चोटी है आपको पता है एवरेस्ट है, तो इसलिए इसे दक्षिण का एवरेस्ट कहते हैं। दक्षिण का एवरेस्ट किसे कहा जाता है? दक्षिण का एवरेस्ट नीलगिरी माउंटेन पर अवस्थित अनाईमुड़ी चोटी को कहा जाता है। नीलगिरी माउंटेन पर अवस्थित अनाईमुड़ी चोटी को दक्षिण का एवरेस्ट कहा जाता है। यहाँ तक बातें स्पष्ट हैं, तो हम आगे यहाँ से चलेंगे। अब यहाँ से अगर हम आगे चले तो पूर्वी घाट में हमारी बात हो रही थी कि पूर्वी घाट, हमने पूर्वी अपने टॉपिक से थोड़ा सा हटकर कुछ चीज़ें आपको कवर क्या की हमने दक्षिण जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की सभी चोटियों का क्रम आपको दिया, पूर्वी घाट की चोटियों का क्रम दिया। तो अब वहाँ से अब अपने टॉपिक पर फिर हम वापस आएंगे। हमारा टॉपिक था ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में हम आपसे अब बात करेंगे कि ये जो ईस्टर्न घाट है कितने राज्यों में फैला हुआ है, कि कितने राज्यों में ये फैला हुआ है। ये बात जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए आपको मैप में दिख रहा होगा कि सबसे पहले ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर अगर आप देखेंगे तो हल्का सा ये कवर करता है छत्तीसगढ़ को, ये छत्तीसगढ़ को भी कवर कर रहा है, लेकिन उसके छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड है। छत्तीसगढ़ तो कवर ही कर रहा है, ऊपर देखेंगे आप झारखंड दिख रहा है, लेकिन और यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ मिल रहा है। यानी ये क्रम में अगर हम आए तो सबसे पहले यहाँ पे झारखंड मिल रहा है, फिर उड़ीसा मिल रहा है, फिर आपका आंध्रा मिल रहा है, फिर छत्तीसगढ़ मिल रहा है, फिर तेलंगाना मिल रहा है, और उसके बाद अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे कर्नाटक मिल रहा है, तमिलनाडु मिल रहा है। कुल कितने राज्य आपको दिख गए? कुल कितने स्टेट आपको दिखे? टोटल आपको 8 स्टेट मिलने चाहिए, 8 राज्य मिलने चाहिए।
एक्चुअली ये असतत श्रृंखला है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है किस राज्य में फैला है या कहाँ तक नहीं। लेकिन आप ये याद रखिए कि 8 राज्यों में फैला हुआ है, और इनमें कौन कौन से राज्य शामिल नहीं ये आप याद रखें, कौन सा शामिल है ये जानना जरूरी नहीं है। आप ये जो उसके दूर दूर राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये, और सबसे महत्वपूर्ण केरल, ये केरल में नहीं है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आपको यहीं पे होगा कि आप केरल ट्रेन मार देंगे, केरल में वेस्टर्न घाट है न कि ईस्टर्न घाट। केरल में आपका पश्चिमी घाट फैला हुआ है, पूर्वी घाट केरल में नहीं है। यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हुई, आई होप। तो यहाँ से अगर आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि जो पूर्वी घाट है यहीं पे आपको मिलेगा नला मल्ला रेंज, यानी नला मलाई रेंज। नला मलाई रेंज की एक विशेषता ये है, आपको नला मलाई रेंज अभी हम मैप में दिखाएंगे, तो नला मलाई जो रेंज है यहाँ पे आपको मिलेगा नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर मिलेगा। नागार्जुन सागर आपको पता होगा कि एक डैम है, एक बांध है, एक बांध बनाया गया है। उस बांध पे के कारण जो पानी इकट्ठा हुआ है उसे झील का रूप ले लिया है। किसका रूप ले लिया है? एक झील का रूप ले लिया है। आप देखिए कोई भी नदी होती है, अगर ये नदी ऐसे फ्लो कर रही है, अगर आप इस सिरे पे बांध बना लेंगे तो यहाँ पे एक पानी रुकेगा। अगर पानी रुकेगा तो इसे बोलते हैं मानव निर्मित झील, मैन मेड लेक। क्या बोलते हैं? मैन मेड लेक, यानी मानव निर्मित झील बोलते हैं। तो ऐसे क्रम में अगर आप देखें तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, यह प्रश्न उठता है। जी आप बिल्कुल बताएंगे, नागार्जुन नहीं है। नागार्जुन सागर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील नहीं है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत हो पैदा कीजिएगा जरा सा भी। जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, आपने सुना होगा उसके बारे में, वो है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जो झील है आपको पता होगा ये यहाँ पे रिहंदबाद बना है और ये यूपी और एमपी के बॉर्डर पर है। तो इसे हमने इसलिए कौन यहाँ पे चर्चा कर दिया कि चीज़ें आपको थोड़ी सी स्पष्ट हो, फैक्ट कहीं से मिले आप लेते रहिए। अब देखिए यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे थोड़ी सी हम नागार्जुन सागर के बारे में बात करेंगे कि जो नागार्जुन सागर था ये किस नदी पर है। ये तो आप जान लीजिए कि यह है कृष्णा नदी पर। जी हाँ बिल्कुल, अभी हम आपसे आगे बात कर लेंगे कि गोविंद बल्लभ पंत की थोड़ी डिटेल और बात कर लेंगे, लेकिन पहले आप नागार्जुन सागर देखिए। नागार्जुन सागर जो डैम है, नागार्जुन सागर डैम है, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है और इस डैम के बनने के कारण यहाँ पे एक झील का निर्माण हुआ है जिसे गोविंद बल्लभ पंत नागार्जुन सागर झील के नाम से जाना जाता है। ये भारत की एक बड़ी झील में से प्रमुख है और कौन सी? दूसरी सबसे बड़ी झील है, ना कि पहली। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर, तो यहाँ से आगे जाएं। अब आपको हम बता दें तो जो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जो कृत्रिम झील है, जो मैन मेड झील है, उनमें सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील हमने आपको बताया कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत झील है और ये है यूपी और एमपी के बॉर्डर पे। यूपी में किस राज्य, कहाँ पे, किस क्षेत्र में? अगर यूपी में देखेंगे तो एक जिला है सोनभद्र। सोनभद्र मिर्जापुर के बगल में है। तो मिर्जापुर का नाम से आप लोग परिचित ही होंगे कि अभी एक सीरीज आई थी। तो सोनभद्र जो है एमपी के साथ बॉर्डर टच कर रहा है। अगर आप सोनभद्र की एक विशेषता देखेंगे कि ये टोटल 3 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक तरफ ये एमपी को करता है, दूसरी तरफ ये आपके छत्तीसगढ़ को करता है और तीसरी तरफ आपको बिहार को टच करता है। ये 3 राज्यों को एक साथ बॉर्डर शेयर करता है। नहीं, 4 राज्य भी देखिए, एक झारखंड, ध्यान दीजिए ये कौन से 4 राज्य हैं? सोनभद्र, ये 4 राज्यों को बॉर्डर शेयर करता है। ये इसकी लोकेशन यहाँ पे है और यहाँ पे देखेंगे इधर बिहार को टच करेगा और इधर ये झारखंड को टच करेगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ को और यहाँ पे एमपी को। ये एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ तक अगर कंठस्थ है तो आगे चले। अब हमारी बात आपसे ये हो रही थी कि गोविंद बल्लभ पंत, तो जैसा कि हमने बताया कि ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अच्छा जी, तो आपने भारत की तो बता दी, जरा विश्व की भी बता दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, विश्व की बताएंगे। विश्व की जो मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है वो है करीबा झील। करीबा लेक के बारे में आपने सुना होगा। ये कहाँ पे है? आप इतना जानिए कि ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में है और यहाँ पे जाम्बेजी एक नदी है। कौन सी नदी है? नाम लिख देते हैं,
जाम्बेजी नदी है और जाम्बेजी नदी पर एक डैम बनाया गया है, एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम है करीबा बांध और उस बांध के बनने का एक जलाशय बना हुआ है। उस जलाशय को करीबा झील के नाम से जाना जाता है। एक मैन मेड झील है और विश्व की सबसे बड़ी आयतन में विश्व की सबसे बड़ी ये झील है। यहाँ तक हर चीज़ें स्पष्ट हो तो यहाँ से हम आगे चलें तो आपको एक बार हम थोड़ी सी मैप में लोकेशन दिखाना चाहते हैं कि जो वेस्टर्न घाट, अच्छा आप देखेंगे यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट है इसकी हाइट कम है और वेस्टर्न घाट की ऊंचाई ज़्यादा है। थोड़ी सी अगर मैप में आप देखें तो इस तरह से आप देखेंगे जो वेस्टर्न घाट का इलाका है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पे पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं और ईस्टर्न घाट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहाड़ियाँ कम हैं। तो ये जहाँ पे पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं वहाँ की हाइट ज़्यादा होगी और जहाँ पे पहाड़ियाँ कम हैं वहाँ की हाइट कम होगी। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ के कुछ पहाड़ियों का क्रम अगर आप देखेंगे तो आपके सामने मिलेगा क्या कि आप देखेंगे यहाँ पे कलसूबाई दिख रहा है, महाबलेश्वर दिख रहा है, नीलगिरी की पहाड़ी दिख रही है, इलायची की पहाड़ी दिख रही है। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे दोद्दा बेटा यहाँ दिख रहा है, नीचे दोद्दा बेटा के बाद अनाई मुड़ी के बाद इलायची की पहाड़ियाँ दिख रही होंगी। आप ये चीज़ आपने नोट किया होगा कि जब हम आपको पढ़ा रहे थे, आपको हमने बताया था कि जब हम नदियाँ बता रहे थे तो हमने आपको लोकेशन दिखाई थी महाबलेश्वर से ही एक नदी निकलती है। उस नदी का क्या नाम है? उस नदी का नाम है कृष्णा नदी के बारे में ही बताया कि इसी नदी पे कौन सा बांध है? नागार्जुन सागर डैम है और नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पे है और कृष्णा नदी पे जो सागर बना है वो है नागार्जुन सागर। यहाँ तक चीज़ अगर स्पष्ट हो। ये डैम और अलमाटी डैम आप लोग जरा बताइएगा कहाँ पे है? अलमाटी डैम कहाँ पे? आज का ये हम प्रश्न दे रहे हैं कि अलमाटी डैम किस नदी पर है। बिल्कुल हमारी चर्चा उस नदी के बारे में हुई है तो आप ध्यान रखिए कि वो डैम किस पे, हम कभी डैम के लेके एक वीडियो बनाएंगे। तो अभी आप देखें कि हमारी जो आपसे बात हुई है, हमने आपको दिखाई कलसूबाई महाबलेश्वर। आप देखिए कलसूबाई महाबलेश्वर के बाद हमने आपको दिखाया कौन सी? ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के पॉइंट जंक्शन है। उसके बाद आपको हमने दिखाया दोद्दा बेटा हमने आपको बताया कि ये भारत की सेकंड लार्जेस्ट पीक है। सदर्न इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पीक है भारत की। अगर आगे देखें भारत की, उसके बाद आपको मिलेगी अनाई मुड़ी जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यानी दोनों क्रम आप देख लीजिए, इनका क्रम क्या है? अनाई मुड़ी दक्षिण में है और दोद्दा बेटा उत्तर में है। ये क्रम से लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनके क्रम को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहीं पे अगर हम क्रम देख लें तो हम दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बता रहे हैं आपको। तो देखिए इलायची की पहाड़ियाँ जिसे कार्डमम हिल के नाम से भी जाना जाता है, जो इलायची की पहाड़ियाँ। उसके बाद आप देखेंगे तो अनाई मुड़ी मिलेगी, अनाई मुड़ी के बाद वहीं पे मिलेगी दोद्दा बेटा के बाद नीलगिरी के बाद महाबलेश्वर के बाद कलसीबाई। ये क्रम है। अच्छा एक बीच में आप ब्रह्मगिरी की पहाड़ी भी ऐड कर सकते हैं जो महाबलेश्वर और नीलगिरी के बीच में है, जहाँ से कावेरी नदी निकलती है। तो उसकी हाइट कम है। लेकिन ये जो आपको मैप में दिए गए हैं इनका क्रम आप जरूर याद कर लें। एक बार मैं फिर से क्रम करा कर यहाँ से आगे बढ़ूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा खींचेगा। देखिए इलायची की पहाड़ियाँ, अनाई मुड़ी, दोद्दा बेटा, नीलगिरी, महाबलेश्वर, कलसूबाई। ये क्रम है किधर से? दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम है, जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, जो पश्चिमी घाट की चोटियाँ हैं। अभी और भी पहाड़ियों को हम लेके आएंगे। ये जो चोटी थी, जो पीक थी, जो उनकी हमने बात की थी। अब यहाँ से अगर हम आगे चले तो आपको जितनी चीज़ें हमने बताई उसकी एक बार पीपीटी देख लेते हैं। कि हमने बताया कि जो पूर्वी घाट है ये 7-8 राज्यों में फैला हुआ है। ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और आप देखेंगे उसके बाद एक राज्य और है आपका कुछ हद तक वेस्ट बंगाल में भी जाता है। टोटल 8 राज्य हैं, आप काउंट कर लीजिएगा। इसमें साथ ही लिखा गया है, पीपीटी में दिक्कत हुई तो 8 राज्यों में ये फैला हुआ है। अब देखें एक राज्य जो अगला जो है वेस्ट बंगाल में भी इसकी उच्च सीमा पहुंचती है। अब ये पूर्वी तट के समानांतर है, अनियमित पर्वत श्रृंखला है और ये सबसे ऊंची चोटी जो इसकी जिंदा गदा है। जिंदा गदा में चोटियों का हमने क्रम आपको बताया कि जिंदा गदा, अमराकुंडा, महेंद्रगिरी। अगर देखेंगे तो इन तीनों को कहीं ना कहीं कभी कभी देखें किताबों में सबसे ऊंची चोटी का नाम दिया गया है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदा गदा है। लेकिन अगर ओवरऑल जितनी आपकी भारत है
दक्षिण भारत है जो, उसमें सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोद्दा बेटा है, उसके बाद मीस पुली है और फिर कलसुबाई है। ये पश्चिमी घाट का क्रम था। पूर्वी घाट के क्रम के बारे में हमने आपको स्पष्ट किया, ये पूर्व पश्चिमी घाट का क्रम था। और अनाईमुड़ी के बारे में हमने आपको बताया कि दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पे है? ये केरल राज्य में है। केरल राज्य में केरल का एक जिला है, आप उस जिले का नाम जरूर बताइएगा कि क्या जिला है, अक्सर समाचारों में देखा जाता है वो जिला। अब यहाँ से देखिए जो नीलगिरी माउंटेन है, ये नीलगिरी माउंटेन पर ही अनाईमुड़ी पर्वत चोटी अवस्थित है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क पाया जाता है जिसे अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 16 वन पाए जाते हैं और एक दक्षिण भारत का एवरेस्ट इसे कहते हैं, दक्षिण भारत का एवरेस्ट इसे कहा जाता है। अब यहाँ से अगर अगली पीपीटी देखें तो हमने जो आपसे जो टेक्स्ट में बात की थी कि एशिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, हाँ, जो नागार्जुन सागर है, नागार्जुन सागर हमने बताया था कि ये भारत की सेकंड लार्जेस्ट मैनमेड झील है, लेकिन यहीं पे एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है जो भारत और एशिया का, भारत और प्लस एशिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यानी सबसे बड़ा जो टाइगर बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है नागार्जुन सागर। ध्यान रखिएगा, टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पे है आप देखेंगे तो ये नला मलाई रेंज में है और ये बना था कब? 1966 में काम संपन्न हुआ। 1965 में से पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और 66 में यह कार्य संपन्न हुआ जब इंदिरा गांधी का कार्यकाल था। विश्व की तीसरे सबसे बड़ी मानव निर्मित झील हमने आपको बताया, तीसरी नहीं सेकंड है, विश्व की तीसरी है, भारत की सेकंड है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है आपको बताया गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो रिहंद बांध बनी है, जो रिहंद नदी में बनाया गया है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, जो जिला है वहाँ पे सोनभद्र। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपको बताया कि वो करीबा है, जो जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है और ये अफ्रीका का है। अब यहाँ से जितनी चीज़ें आपकी बात हुई, इसके बाद हम एक बार आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की रेंज को दिखाते हैं और वहाँ से हम फिर आगे बढ़ेंगे अपने वीडियो के अगले चरण की ओर। देखिए ये जो आप देखेंगे यहाँ पे जो आप देखिए जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट में जो क्रम है पहाड़ियों का, हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो देखिए सबसे नीचे आपको मिलेगा बसुनंद, उसके ऊपर जो महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण उसे हम दूसरे कलर में दिखा रहे हैं, उसे आप रेड में देखें, ये है पालनी की पहाड़ी। पालनी के पहाड़ी के ऊपर आप देखिए आपको मिलेगा सिरुमाली हिल्स और आपको मिलेगा पंचमलाई, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पंचमलाई, पंचमलाई के बाद आपको मिलेगा सेवराय, सेवराय के बाद आपको मिलेगा जवाड़ी, जवाड़ी के बाद आपको मिलेगा नागरी, नागरी के बाद मिलेगा आपको पालकोंडा। ये जितना मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद अगर आप आ गए हैं पालकोंडा तक तो पालकोंडा के बाद आपको मिलेगा नल्ला मल्ला हिल्स, हालांकि बेनुकोंडा भी मिलेगा, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण वहाँ पे है नल्ला मल्ला हिल्स। ये पूर्वी घाट के पहाड़ियों का एक क्रम था जिन्हें आप याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से दूसरी क्रम अगर हम यहाँ से बात करें पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की, तो आप देखेंगे पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में जो आपका एक क्रम है, सबसे नीचे से अगर हम स्टार्ट करें यानी दक्षिण से उत्तर की ओर यहाँ पे तो आपको मिलेगा कार्डमम हिल। चलिए कलर चेंज करते हैं, कलर हम लेते हैं ब्लू। ये कार्डमम हिल, कार्डमम हिल के ऊपर आपको एक चोटी हमने बताई अनाईमुड़ी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी थी। उसके बाद अनामलाई, अनामलाई के बाद दोद्दा बेटा, दोद्दा बेटा के बाद नीलगिरी, नीलगिरी के बाद शेषाचलम की पहाड़ियाँ हैं। और ऊपर आप जाएंगे तो आपको कलसुबाई, आपको त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, ये सब भी पहाड़ियाँ मिलेंगी। लेकिन आपको ये जो क्रम था, ये क्रम आपको याद रहना चाहिए। प्रश्नों में अरेंजमेंट को लेकर प्रश्न अक्सर सजाने के लिए अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको हमने दिखाया कि दक्षिण भारत में पहाड़ियों का क्या क्रम था, अब पूर्वी भारत में पहाड़ियों का क्या क्रम था। लेकिन दक्षिण भारत की पहाड़ियों में हमने नीलगिरी की डिटेल में आपसे बात की, आपकी हमारी जो बात हुई थी अनामलाई हिल्स के बारे में बात हुई, लेकिन अभी पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ जो कुछ महत्वपूर्ण हैं इनके बारे में आपको बता दें कि जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आपकी पूर्वी घाट की पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? सेवराय। सेवराय जो पहाड़ी है ये अवस्थित है आपके तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में है? ये तमिलनाडु राज्य में है। और यहाँ पे धात्विक खनिज यानी धात्विक खनिज जो होते हैं उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फेमस है। और वही आप देखेंगे उसके ठीक उत्तर में आपको एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम है जवाड़ी। जवाड़ी पहाड़ी भी तमिलनाडु में ही अवस्थित है। और उसके ऊपर नागरी, नागरी के ठीक ऊपर आपको मिलेगी पालकोंडा। पालकोंडा पहाड़ी की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ पे एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? तिरुपति।
जहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिरुपति जी का मंदिर यहीं पे है और यहाँ पे एक छोटी पहाड़ी है, तिरुपति माला पहाड़ी। तिरुपति जी का जो मंदिर है पालकोंडा पहाड़ी के तिरुपति माला पहाड़ी पर तिरुपति मंदिर अवस्थित है। और ये आप देखेंगे अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है। यूपीएससी ने एक बार मैचिंग में यह प्रश्न पूछा था, हमें जहाँ तक याद होगा कि वो सन था 2016 का। अपने प्रश्न में 2016 में पूछा था कि तिरुपति माला की पहाड़ी में एक अरेंजमेंट करके प्रश्न दिया हुआ था। तो एक बार और आपको दिखा दें, उसके बाद हम अपने वीडियो के अगले चरण में बढ़ेंगे। तो देखिए जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं उनका क्रम आप देखते जाइए। ये हमने बताया कि पालनी की पहाड़ी, पालनी जो महत्वपूर्ण है, हम जो महत्वपूर्ण है उनका नाम नहीं ले रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे पंचमलाई, सेवराय, जवाड़ी, नागरी, पालकोंडा और नल्लामला। ये जो आपको टोटल 7 पहाड़ियाँ दिख रही हैं, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्या है इनका महत्वपूर्ण है? इनका अरेंजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके अरेंजमेंट को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से अगर आगे चले तो जितनी हमारी बात है उसकी हम पीपीटी देख लेते हैं और वीडियो के अंतिम चरण में बढ़ते हैं। देखिए पूर्वी घाट की उत्पत्ति के बारे में आपको बताया था कि यह उत्पत्ति के बारे में बताया था कि ये जो है अपछेद पर्वत है, पर्वत था लेकिन ये धीरे धीरे अपरदित हो गया है। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी कैलिडोनियन युग में हुई थी। ये कुडप्पा की भूसन्नति का परिणाम है। जो कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें थी उसकी जो भूसन्नति थी उसके कारण पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई है पश्चिमी घाट की तुलना में कम है। इसके बारे में हमने आपसे बात की। उसके बाद इसके विस्तार के बारे में बात की। महानदी से लेकर नीलगिरी पर्वत तक फैला हुआ है। नीलगिरी पर्वत के बारे में हमारी काफ़ी आपसे बात हो चुकी है। उसके बाद आपको कुछ पहाड़ी की हमने बात की है। सेवराय की, ये तमिलनाडु में धात्विक खनिज से भरी हुई है। जवाड़ी की बात की हमने, तमिलनाडु में स्थित है। पालकोंडा एक महत्वपूर्ण पहाड़ी की बात जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहीं पे तिरुपति माला पहाड़ी है और उसी पे तिरुपति बाबा का जो मंदिर है, जो मशहूर मंदिर है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से अगर हमने आगे जो बात आपसे की, अब आपको हम एक चीज़ और बात कर लें यहीं पे कि ये दक्षिणी भारत और पूर्वी जो भारत, दक्षिणी भारत जो है इसमें एक पहाड़ी आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों का महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस क्या था। ये देखें दोनों जो दक्षिणी जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है दोनों पे बौद्ध स्थल पाए जाते हैं। बौद्ध स्थल अगर आप देखेंगे पश्चिमी घाट में तो आपको मिलेगी अजंता हिल्स के बारे में आपने हिस्ट्री में, कल्चर में बहुत पढ़ा होगा। और अगर पूर्वी में देखेंगे तो पूर्वी घाट में आपको मिलेगा उड़ीसा में बहुत सारे बौद्ध स्थल। और आपने पढ़ा होगा कि एक जैन तीर्थंकर भी इधर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से यानी ये जो पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों के लिए इनका इक्वल सिग्निफिकेंस है। ये जैन धर्म में भी उतना ही महत्वपूर्ण देते हैं, योगदान करते हैं, और बौद्ध धर्म में भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, चाहे पूर्वी घाट हो या पश्चिमी घाट हो। यहाँ से आपको हमने जैसा कि बताया था जब पश्चिमी घाट की बात हो रही थी कि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही उच्च है, ये हॉट स्पॉट स्थल के रूप में है। तो अगर देखा जाए तो पूर्वी घाट हॉट स्पॉट स्थल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं और ये भी जैव विविधता से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कुछ पहाड़ियों के जो क्रम पर हमने बात की थी उसकी आपको हम पीपीटी दिखा के अपने वीडियो के अंतिम चरण में हम पहुँचेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए आप, जैसा कि हमने बताया कि ये बौद्ध श्रेणी जो बौद्ध अवशेषों के लिए महत्वपूर्ण है, वेस्टर्न घाट में अजंता और यहाँ पे उड़ीसा के स्थल है। जैव विविधता से संपन्न है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों। पहाड़ियों का क्रम है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों में अगर हम देखें तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो सबसे दक्षिण में आपको पालनी जो महत्वपूर्ण है। हालांकि एक पहाड़ी और है जिसे हमने आपको दिखाई थी अब, लेकिन उसके ऊपर पंचमलाई के ऊपर सेवराय के ऊपर जवाड़ी के ऊपर पालकोंडा के ऊपर नल्लामला, ये आपकी पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ थी जिनका क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर था। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखें तो एक बार चले हम पीले कलर से, येलो से, नल्लामला के बाद पालकोंडा के बाद जवाड़ी के बाद सेवराय के बाद पंचमलाई के बाद पालनी। लेकिन अगर पश्चिमी घाट का यही क्रम हम फॉलो करें तो सबसे जो उत्तर में है शेषाचलम है, उसके बाद नीलगिरी है, फिर दुद्धा बेटा है, फिर अन्नामलाई है, उसके बाद फिर आपको मिलेगी अनाईमुड़ी, फिर इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डमम की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है जो दक्षिण में अवस्थित है। ये दक्षिण भारत में पहाड़ियों का एक अरेंजमेंट था। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे हम एडिशनल ऐड कर देना चाहते हैं जो यहाँ पे नहीं दिया है कि आपको हमने बताया था त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। अगर आपको याद हो तो हमने बताई थी एक त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी के बारे में। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है।
ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, गोदावरी नदी यहाँ से निकलती है। और दूसरी पहाड़ी हमने आपको बताई थी महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर से हमने एक बार अभी और आपको मैप में दिखाई थी भी लोकेशन, और वहाँ पे बात भी की थी। तो यहाँ पे निकलती है कृष्णा नदी। आइए एक मैप की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। इस मैप में आ जाइए, इस मैप में देखें तो जो आपको दिखा दें, यहाँ पे जो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है वो आप देखें कलसूबाई के ठीक ऊपर है। मैप में दिया नहीं है लेकिन आप यहाँ समझे, ये जो कलसूबाई दिख रही है, कलसूबाई के उत्तर में एक लोकेशन है, कौन सी? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी की। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी या त्र्यंबकम पहाड़ी आप देखेंगे तो कलसूबाई के ऊपर है। लेकिन जो कलसूबाई है, कलसूबाई के नीचे आप देखेंगे महाबलेश्वर पहाड़ी है, जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी, जहाँ पे नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है। लेकिन जो आपको हमने बताया त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से निकलती है गोदावरी। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी निकलती है और महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा। एक महत्वपूर्ण पहाड़ी और है यहाँ पर, अगर देखेंगे नीलगिरी माउंटेन के पास यहाँ ऊपर उत्तर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी, कावेरी नदी। तो इतनी चीज़ें हमारी बात हुई, एक बार आप फिर से देख ले। इन तीनों का मैं रिवीजन कर देता हूँ जल्दी से और अपनी वीडियो पे आगे बढ़ूंगा। अब देखिए, पहले हमने बताया कि त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी कलसूबाई पहाड़ी के ऊपर है, जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। और कलसूबाई के ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा महाबलेश्वर। महाबलेश्वर ये कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। और आप उसके नीचे आएंगे नीलगिरी माउंटेन के उत्तर में तो आपको मिलेगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जो उसमें दिया नहीं है मैप में, वहाँ से निकलती है कावेरी नदी, कावेरी नदी। और ये तीनों नदियों का जो क्रम था, इन चोटियों से जहाँ निकलती हैं, इन्हें भी आप अपने सीक्वेंस में याद कर लेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अधिक से अधिक फैलाइए, जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है मित्रों, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।